Hello class, once again I am back with my new video for your science class. Today I am going to take a new chapter, that is chapter number 6, and name of chapter is changes around. So chapter name is changes around us, means हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं. तो अगर देखा जाए in everyday life we come across through a lot of changes, just like the baking of cake, cooking of food, burning of paper, breaking of glass, tearing of paper, okay, setting of the milk in curd, like this type of changes. अगर बात करें तो रोजाना हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे रोटी का बनाना, खाना का बनाना, ठीक है, उसके बाद फूल का फूलना, ठीक है, कांच वगैरह का टूट जाना, पेपर का को फाड़ना, ये सभी क्या है, चेंजेज है. क्या है, चेंजेज. क्योंकि शुरुआत में वो किसी और तरीके से थे या शुरुआत में किसी और लुक में थे, वो बाद में उनका क्या किया, लुक को चेंज कर दिया. उनका जो रूप रेखा था, जो भी शेप साइज थी या जो भी उनकी बनावट थी, टेक्सचर वगैरह थी, सबको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो यह सब क्या करते हैं, चेंजेस के अंदर आते हैं. किसके अंदर आते हैं, चेंजेस के अंदर आते हैं. जैसे देखोगे डे नाइट होता है, उसके बाद छोटे बच्चे बड़े बदलते हैं, छोटा प्लांट बड़े बदलता है, ठीक है, उसके बाद बाकी बहुत सारे चेंजिंग होती है जो होती है, ठीक है. ये सभी क्या चेंज के अंदर आती हैं. अगर जितने भी चेंज हमारे चारों तरफ होते हैं, अगर उनको हम समराइज करें, यानी उनको अगर एक साथ रखें और उनको हम अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से बांटें, तो वो मोस्टली 3 पार्ट में आते हैं. पहला आता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. फिर दूसरा होता है परमानेंट एंड टेम्पोररी, और तीसरा होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो हमारे चारों तरफ 3 टाइप के चेंजेस दिखते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, परमानेंट एंड टेम्पोररी, और क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज. तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज. तो रिवर्सिबल चेंज में 2 चेंजेस which can be reversed after some time, या which can be get change in its own original form after some time or after some duration or after removing the factor which are causing to change. रूल कहता है कि रिवर्सिबल चेंज उनको बोलते हैं जो एक समय के बाद अपने आप को फिर वापस जैसे थे वैसे में बदल सकते हैं, ठीक है. इनको हम क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है. ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो भी फोर्स या जो भी कारण थे उनको उस फॉर्म में चेंज करने वाले वो उनमें से हटा देंगे, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप को क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद वैसा चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं, यानी पानी को ठंडा करते हैं, इट विल चेंज इनटू आइस, या बर्फ में बदल सकती है. बट व्हेन वी पुट द आइस इन द ओपन एयर फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन इट स्टार्ट वंस अगेन चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ लिक्विड. फिर से वापस पानी की तरह बन जाता है, तरल या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. ये क्या रिवर्सिबल है, क्लियर. क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए आइस में चेंज हुआ था, फिर वापस जैसे इसको मौका मिला, सही जैसे कंडीशन मिला, फिर वो अपने आप को चेंज कर दिया और किस में कर लिया, वाटर में कर लिया. दिस इज द टेम्पोररी चेंज. इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे क्या एक रबर है, रबर बैंड उसको खींचते हैं, ठीक है. अगर रबर बैंड को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या होगा, स्ट्रेच कर जाएगा, बढ़ जाएगा. लेकिन अगर जैसे ही हम रिमूव करेंगे फोर्स को, जैसे हम खींचना बंद कर देंगे और जो खींच के रहेगा छोड़ देंगे, अगर इफ वी रिलीज इट, अगर हम उसको छोड़ देते हैं वापस, ठीक है, वंस अगेन इट गेट इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो कुछ समय बाद या जैसे हम छोड़ते हैं फिर वापस वो अपने पुराने वाले साइज में आ जाएगी. इसको बोलते हैं रिवर्सिबल. उसका बैलून भी हो सकता है ऑप्शन में. जैसे क्या करते हैं, बैलून को फुलाते हैं, व्हेन वी ब्लो द बैलून इट गेट इनलार्ज इन साइज, उसकी साइज क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है. जब हम ब्लो करते हैं, जब गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी साइज बढ़ जाती है, बिकॉज वी ब्लो इट इन एयर, वी ब्लो इट इन इट एयर. हम इसके अंदर एयर ब्लो करते हैं जो कि एक्सपेंड करता है, पूरी की पूरी क्या होता है, बैलून को एक्सपेंड कर देता है, क्लियर. अब जब उसमें से एयर को हम रिलीज कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे, यानी व्हेन वी अलाउ टू
get the air out of the balloon. Once again it will get change in the flattened part. फिर वापस वही पचके हुए फॉर्म में क्या हो जाएगा, चिपके हुए फॉर्म में आ जाएगा। यह क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। उसमें बैलून में हवा भरी गई तो जब तक हवा उसमें रोके तभी तक है, फिर हवा निकाल दें तो वापस अपने फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये होता है रिवर्सिबल। क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज। सो अगर देखा जाए कि जब रिवर्सिबल चेंजेज होता है तो व्हाट्स प्रॉपर्टी आर शो बाय द बॉडी। इफ ए बॉडी इज गोइंग फॉर रिवर्सिबल चेंज देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर शोन बाय इट। जब कोई बॉडी रिवर्सिबल चेंज करती है या उसका रिवर्सिबल चेंज होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी दिखती हैं। फर्स्ट वन इज नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म। इफ देयर इज रिवर्सिबल चेंज देन ओवरऑल देयर इज नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म। द सबस्टेंस जस्ट चेंज इट्स ओन फॉर्म और इट जस्ट एक्सपेंड और श्रिंक और एनीथिंग एल्स। अगर जब इरिवर्सिबल चेंज हो, जब रिवर्सिबल चेंज होता है तो उस दौरान कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है। जैसे बैलून को मैं ब्लो करता हूँ, फुलाता हूँ तो सिंपल से वो बैलून का बैलून ही रह जाएगा, ठीक है। उस पहले क्या था, वह सिकुड़ा हुआ था, पचका हुआ था, फ्लैटन था और बाद में क्या एक्सपेंड कर गया, ब्लो करके बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन छोटा भी बैलून था, बड़ा बैलून, मतलब वो वही रह जाएगा। उसके बाद रबर बैंड का था, अगर रबर बैंड को मैं स्टार्ट क्या करता हूँ, खींचता हूँ, ठीक है, तो अभी भी क्या रहेगा, वो ऐसा का वैसा रबर बैंड ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसा पहले था वैसा अभी है, जो क्वालिटी पहले थी उसके अंदर वही क्वालिटी अभी उसके अंदर है। वाटर का आइस में चेंज होना या वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना सिर्फ एक का से फॉर्म चेंज होता है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लेकिन वाटर, आइस और वाटर वेपर तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी या कह सकते हो या फिजिकल या उसको कह सकते हो कि जो उनका टेस्ट वगैरह होता है अभी वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई कमी या कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेकेंड है चेंज इज टेम्पोररी। यह चेंज कुछ ही समय के लिए होता है, जब तक हम उसको चेंज करने वाले कारण उस पर लगाए हैं तब तक वो चेंजिंग दिखाएगा। जैसे रबर को हमने खींचा है अपने हाथ से तो हमने खींचने के लिए फोर्स लगाया, बल लगाया, तभी वो खींचा हुआ है, ठीक है। तो जब तक मैं उसको खींच कर रखूंगा तब तक वो एक्सपेंड रहेगा, जैसे ही मैं खींचना छोड़ दूंगा वो वापस अपने साइड में आ जाएगा। तो ये होता है टेम्पोररी, कुछ ही समय के लिए होता है, जब तक उस पर जो रीजन है, जो कॉज है, जो उसमें चेंजिंग लाया अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तब तक उसके अंदर होगा। अदरवाइज इफ वी रिलीज इट देन इट चेंज इट्स ओरिजिनल, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर मैं उसके ऊपर लगे हुए फोर्स को रिमूव करता हूं तो फिर से वह अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में चला आएगा। उसके बाद क्या है, चेंज कैन बी रिवर्स। ये जो चेंज है वो वापस हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाद चेंज हो गया तो हो गया। दूसरा क्या है, नेक्स्ट है चेंज कैन बी टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। चेंज दोनों डायरेक्शन हो सकता है, मतलब किसी भी, अगर मान लो कि आयरन जैसे क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और सिक्योर भी सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं और सिक्योर भी सकते हैं। से होता है ना, अगर खींचेगा तो खींच जाएगा, दबाएगा तो दो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं किसी एक साइड में जाएगा। अब नेक्स्ट है इरिवर्सिबल चेंज। व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज? दो चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स और गेट चेंज टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। वह चेंज जो एक बार हो गया तो हो गया, फिर वापस अपने जगह पे नहीं जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। यानी वह चेंज जो कभी भी, ठीक है, जो कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना पाए, चाहे हम लाख कोशिश करें तो भी, वो है इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। जैसे क्या है, कुकिंग ऑफ फूड। अगर एक बार हम खाना बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, जो जो चीज का यूज किए थे, व्हाट ऑल द इंग्रेडिएंट व्हिच वी यूज फॉर द कुकिंग ऑफ फूड कैन नॉट बी गेट 1 सेकेंड बैक आफ्टर कुकिंग ऑफ द फूड। खाना पकाने के बाद, खाना बनाने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, खाना बनाने के बाद लाख भी कोशिश करेंगे वो कभी अलग अलग नहीं होगी। सब्जी बना दिया, सब्जी में जो कुछ भी डाल दिया, अगर लाख भी कोशिश करोगे तो भी सब सेपरेट नहीं होगा। और वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब वो एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है, वापस वो नहीं हो सकता है। उसके बाद एक ग्रोइंग ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का छोटा से बड़ा होगा, जैसे सभी होते हैं, मैं भी छोटा रहा होगा, अब इतना बड़ा हो गया, तो सिंपल सी बात ये क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, वापस नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, द सेटिंग ऑफ द कर्ड, दही बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना, ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। एक बार हो गया तो हो गया, वापस वो चेंज नहीं हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। वह चेंज जो क्या होता है,
वापस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी को रिवर्सिबल, इसी को सॉरी बाय मिस्टेक, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल को बोलते हैं टेम्पोररी और इसको बोलते हैं परमानेंट। सॉरी उसमें गलती हो गया मुझसे, मैं ध्यान नहीं दिया उसमें, अभी समझ आ पड़ा है। क्योंकि रिवर्सिबल के अंदर आ सकते हैं, स्लो और फास्ट हो सकता है, स्लो एंड फास्ट चेंज, स्लो एंड फास्ट ये होगा। सॉरी इसमें गलती हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया इस बात का। ठीक है, सो अगर देखा जाए इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर हो सकता है, रोस्टिंग ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर हो सकता है, रोस्टिंग ऑफ पापड़ हो सकता है। ये सभी क्या है, जितने भी चेंजिंग होती है, दही वगैरह बनना सब कुछ क्या है, इरिवर्सिबल के अंदर आती है, परमानेंट चेंजिंग होती है। एक बार हो गया तो हो गया, फिर वापस चेंज नहीं हो सकता है। यूजेज ऑफ रिवर्सिबल चेंज, सो देयर आर लॉट्स ऑफ यूज ऑफ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का बहुत सारे यूज होते हैं, क्योंकि एक बार जब हम कोई चीज़ को यूज कर लेते हैं और वो आउट ऑफ यूज होती है, तो फिर उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके हम वापस यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मार्केट गांव में आते हैं सब कबाड़ वाले ना, रेपर के लिए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कबाड़ जो ले जाते हैं, रैप उसको कहते हैं, WRAP। ठीक है, जो कबाड़ होता है उसको जब वो ले जाते हैं तो क्या बेचते हैं, कंपनी में। कंपनी में क्या होता है, फिर वापस उससे कुछ न कुछ बनाता है। ऐसा नहीं कि गांव घर में जो कबाड़ ले जाते हैं लोग अपने शौक के ले जाते हैं, नहीं, उसको वापस कंपनी में भेजा जाता है, वहाँ पे फिर कंपनी फैक्ट्री में जाता है, वापस वहाँ से फिर बनता है। तो रिवर्सिबल चेंज से यह फायदा होता है कि इट हेल्प टू रिड्यूस द वेस्ट, ये वेस्ट को रिड्यूस करने में सहायता करता है। अगर ज़्यादा वेस्ट होगा तो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लियर, आप देखो बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट इज स्लो एंड फास्ट चेंज, देयर आर सम चेंजेस व्हिच आर क्वाइट स्लो एंड सम अदर चेंजेस व्हिच आर क्वाइट फास्ट। कुछ चेंजिंग बहुत स्लो होते हैं, कुछ चेंजिंग बहुत फास्ट होते हैं। जैसे ग्रोइंग ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का बड़ा होना, जैसे हमें इतना बड़ा होने में 20 साल लगते हैं, 20 साल के बाद उम्र मान लो रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है, उम्र बढ़ती है लेकिन हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन हमें 18 से 20 साल लग जाते हैं अपनी हाइट पूरी तरह पाने में, पूरी तरह बॉडी वगैरह सब कुछ पाने में। ये क्या है, स्लो पेस है, 20 साल लगे हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं, ठीक है, एक कुछ ऐसे चेंजेस जो बहुत फास्ट होते हैं। जैसे क्या, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को तुम जला दो तो वो सेकेंडों में जलना शुरू कर देगा, जल के मिनटों में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देयर आर सम चेंज विच आर स्लो एंड सम चेंज विच आर वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रो करना। ठीक है, उसके बाद सेटिंग ऑफ द कर्ड, कर्ड का बनना, यानी दूध को अगर दही बदलते हो तो रात भर मतलब बहुत टाइम लगता है। जैसे होता है ना, आज दिन को दूध बैठा दिए दही जमाने के लिए, तो सुबह जमेगा, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या हो जाएगा, 2 घंटे में तैयार हो जाएगा, जितना उसको टाइम चाहिए वो उतना टाइम लेगा। लेकिन देयर आर सम ऑफ द चेंजेस विच आर वेरी फास्ट, जस्ट लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, क्रेकिंग ऑफ क्रेकर, बस्टिंग ऑफ क्रेकर, एक्सप्लोजन ऑफ क्रेकर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ये सभी क्या है, फास्ट है, और वो सब क्या है, स्लो है। सो आज के लिए क्लास इतना लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो बचता है फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज लास्ट टॉपिक है, जो कि अगले वीडियो में फिनिश कर दूंगा और आपका चैप्टर भी क्या आ जाएगा, फिनिश। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।